बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बहनों, भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों। इस तालीमी वीडियो में हम 3 वादों का जायजा लेते हैं जो अल्लाह ताला ने तमाम औलाद आदम से लिए हैं। इन वादों को समझना हमारे ईमान और अपने खालिक के साथ तअल्लुक़ में बहुत ज़रूरी है। इन अहम वादों के बारे में मज़ीद जानने के लिए पूरी वीडियो को देखें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें और निजी महफिलों में बैठकर इसका जिक्र भी किया करें ताकि दूसरे लोग भी इससे मुस्तफीद हो सकें। वो अहद मुराद है जो अल्लाह ताला ने गुज़िश्ता आसमानी किताबों में हज़ूर सैयदना आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने के मुतालिक फरमाया था। एक और यह है कि अहद 3 है। पहला अहद वो जो अल्लाह ताला ने तमाम औलाद आदम से लिया कि इसकी रबूबियत का इकरार करें। इसका बयान सूरह अराफ आयत नंबर 172 में है। दूसरा अहद अंबिया कराम के साथ मखसूस है कि रिसालत की तबलीग फरमाएं और दीन कायम करें और इसका बयान सूरह अहज़ाब आयत नंबर 7 में है। तीसरा अहद उलमा के साथ खास है कि हक को ना छुपाएं। इसका बयान सूरह आल इमरान आयत नंबर 187 में है। तो दोस्तों, जिन चीजों को मिलाने का हुक्म दिया गया वो ये है: रिश्तेदार से तअल्लुक़ जोड़ना, मुसलमानों के साथ दोस्ती और मोहब्बत करना, तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम को मानना, तमाम किताबों की तस्दीक करना और हक पर जमा होना। इनको कतल करने का मैनी है रिश्तेदारों से तअल्लुक़ तोड़ना। अंबिया अलैहिस्सलाम को ना मानना और अल्लाह ताला की किताबों की तस्दीक ना करना, ये पहला वादा तोड़ना है। और अराफ सूरह अराफ आयत नंबर 172 में अल्लाह ताला फरमाता है, जिसका तर्जुमा है, और वो वक्त याद करो जब तुम्हारे रब ने बनी आदम से इनकी पुश्तों से इनकी औलाद को निकाला और इनको अपने ऊपर गवाह बनाया। क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? उन्होंने कहा, हाँ, हमने गवाही दी है। ऐसा ना हो कि तुम क़यामत के दिन ये ना कहो कि हम में से बेखबर थे। दूसरा अहद सूरह अहज़ाब आयत नंबर 7 में अल्लाह ताला ने फरमाया, और जब हमने अंबिया से अहद लिया और तुमसे और नूह और इब्राहिम और मूसा और ईसा इब्ने मरियम से, और हमने इनसे अहद लिया एक पुख्ता अहद। तीसरा अहद सूरह आल इमरान आयत नंबर 187 में अल्लाह ताला ने फरमाया, और जब अल्लाह ताला ने अहल किताब अहद लिया कि तुम इसे लोगों के सामने खोल कर बयान करो, इसे छुपाओ नहीं, लेकिन उन्होंने ऐसे अपने पीठ के पीछे फेंक दिया और इसे थोड़ी कीमत पर बदल दिया, और जो कुछ उन्होंने खरीदा वो बुरा है। तो दोस्तों, अल्लाह ताला हमें कुरान पाक पढ़ने और इसके ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।